हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक 5 रुपये के नीचे ट्रेड करने वाली टोटली डेट फ्री पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है एंड उसके साथ साथ अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 412% के आसपास के निकल के आ रही है। कंपनी की लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 31.6% एंड इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास की निकल के आ रही है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, नीला स्पेसेस लिमिटेड। कंपनी बेसिकली 4 रुपये के आसपास ट्रेड करने वाली एक पेनी स्टॉक है एंड कंपनी करती क्या है वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये एक बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी है एंड ये कंपनी अभी फोकस करती है गुजरात एंड राजस्थान में ही, सिर्फ और सिर्फ। तो गाइज, अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 158 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक की PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROCE है 3.73% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है ऑलमोस्ट बाई 2%। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 116% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 31.6% के आसपास के निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 412% के आसपास के निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते। प्रोज में से एक पॉइंट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो गाइस कंपनी ऑलमोस्ट नहीं, कंपनी टोटली डेट फ्री है। मैं आप लोगों को बैलेंस शीट चेक कर दूंगा, कंपनी के पास लिटरली 0 डेट है। और लास्ट पॉइंट जो है वो है कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 0.5% के आसपास है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में तो क्या 1 साल की कंपेरिजन में भी बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट दिया था और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो ओवरऑल ये कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है। और ऐसा नहीं है कि एकदम शुरू से ये कंपनी लॉस मेकिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू के टाइम पे ये कंपनी प्रॉफिट देती थी, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से ये कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग बन चुकी है। और यहाँ पे अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी टोटली डेट फ्री है, ना कि ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी के पास लिटरली 0 डेट है एंड 79 करोड़ के आसपास के पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्च 2022 की अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे आ चुकी है। और अगर दिसंबर क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए तो ये टोटली अनचेंज रहने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साफ साफ। प्रोमोटर्स में चेक कराता हूँ कौन कौन है, तो गाइस देख सकते हो प्रोमोटर्स में किस किस का पैसा लगा हुआ है। FIIs भी चेक कराता हूँ आप लोगों को। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो देख सकते हो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 30.84% के आसपास के निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोग को ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। क्यों नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ, उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, कंपनी की सर्विसेज के ऊपर भरोसा है कि आगे चल के कंपनी मुझे प्रॉफिट बना के देके जा सकते हैं एंड आगे चल के ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है, अगर ये भरोसा है कंपनी के ऊपर, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड यू एज ऑफ करंट फंडामेंटल सिचुएशन। तो गाइस, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि वेडनेसडे के दिन इस कंपनी में क्या हुआ था। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में लिस्टेड है। एंड अगर कल के बारे में वेडनेसडे के बारे में डिस्कस करें तो 7.5 लाख क्वांटिटी के आसपास वेडनेसडे के दिन ट्रेड लिया गया था, जिसका वैल्यू 29.56 लाख रुपीज़ के आसपास की निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 6584 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 4 रुपये के प्राइस पॉइंट पे, मतलब मार्केट प्राइस पे। और यहाँ पे अगर डिलीवरी परसेंटेज चेक किया जाए तो वो निकल के आ रही है करीब 60% के आसपास की, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड तो नहीं बोल सकते, लेकिन स्लाइटली जो है वो डिलीवरी ट्रेड ज़्यादा लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। वॉल्यूम की स्ट्रेंथ मॉडरेट रहने वाली है, लेकिन स्लाइटली ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड ही रहने वाली है।
अभी हम लोग को ये चेक करना है कि जो 7.5 लाख के आसपास की ऑलमोस्ट 7,60,000 के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और ये हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर वेडनेसडे के बारे में डिस्कस करें, सॉरी फॉर दैट गाइस, अगर वेडनेसडे के बारे में डिस्कस करें तो ओपनिंग प्राइस पे क्लोजिंग हुई है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 0% अप या डाउन थी कंपनी। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम में निकल के आई है, एंड वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो स्लाइटली ऑन दी स्ट्रॉन्गर साइड ही रहने वाली है। 60% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज निकल के आई है इस कंपनी में। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो ये कंपनी जो है वो 4.5 के लेवल, एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर नीचे की साइड पर देखा जाए तो 3.80 के लेवल के बीच में ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसके बीच में कंसोलिडेट कर रही है। तो वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन जोन। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रही है तो वेट फॉर दी बाउंस बैक फ्रॉम दिस लेवल्स, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो 4.5 के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग के कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर दी टारगेट ऑफ 5.35 एंड 6.2। लेकिन मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा, देखो गाइस, अगर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने जाओगे तो ये कंपनी हो सकता है आप लोग को मिले ही ना, इसीलिए मैं आप लोग को 3 आवर्स या तो फिर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने के लिए रिकमेंड करूंगा। 1 आवर तक जा सकते हो आप लोग, लेकिन मिनट्स में मत जाना। आवरली टाइम फ्रेम पे ही आप लोग को ट्रेड लेना है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड ले सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर कंप्रोमाइज़ करना है तो आवरली टाइम फ्रेम तक जा सकते हो, लेकिन मिनट्स में मत जाना। तो गाइस सभी के सभी लेवल्स आप लोगों के सामने है, एंड अगर न्यू 52 वीक हाई शो करते हैं, पोटेंशियल लेवल्स भी आप लोगों के सामने है न्यू 52 वीक हाई के। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।